हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। सीएसआई नेट एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइए समझते हैं कैसे। अगर एक सवाल सभी स्टूडेंट्स को अगर पूछा जाए जिन्होंने भी इस टाइम एग्ज़ाम देने के लिए सोचा था या प्रिपरेशन करी थी, अगर ये सवाल पूछा जाए कि सच में आपकी प्रिपरेशन हो चुकी थी इस एग्ज़ाम के लिए या आप फुली प्रिपेयर्ड थे इस एग्ज़ाम के लिए, मुझे पता है 80-90% स्टूडेंट्स का यही कहना होगा कि हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने छोड़ दिए थे और बाकी टॉपिक्स को हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग उसी के भरोसे जाने वाले थे एग्ज़ाम में। लेकिन अगर हमारा एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो चुका है तो ये हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ हम लोग ऐसे ले सकते हैं इसको। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, ये दुख की बात है। लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए अगर अभी हमारा कुछ टॉपिक प्रिपेयर करना बाकी था या कुछ रिवीजन अच्छे से करनी बाकी थी तो वो अब हम लोग कर सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। एग्ज़ाम तो होने ही वाला है, तो क्यों ना हम लोग अपना थोड़ा सा 100% प्रिपेयर हो जाए। खैर चलो, 100% तो हम लोग कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन 90-95% अगर हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, एक कॉन्फिडेंटली हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम में कि ठीक है, अब मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। तो इस टाइम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई टॉपिक तो बाकी रह गया होगा या रिवीजन अच्छे से नहीं हुई होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो ऐसा भी सोच रहे होंगे कि चलो अब एग्ज़ाम तो लगता नहीं कि होगा या नहीं होगा, तो हम लोग जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी तब से स्टार्ट कर लेंगे फिर से रिवीजन करना। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये गलती हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। अभी इस एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी, आप सब्जेक्ट्स के टच में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने जो भी प्रिपरेशन करी है उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप टच में रहोगे, और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब भी निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग रेडी रहेंगे। तो रिवीजन करना अभी मत भूलो, क्योंकि रिवीजन अगर करना अभी आप बंद किए तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के समय आपको फिर से याद ना आए चीज़ें और आपको लगेगा कि मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी प्रिपरेशन किया है उसको रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि अब कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि दो चार टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और उसी के भरोसे एग्ज़ाम में चले जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई छोटा टॉपिक है जो बाकी रह गया था एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते समय, जैसे कि मान लो आपका इंटीग्रल इक्वेशन नाम का टॉपिक बाकी है या न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम का या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नाम का ये टॉपिक बाकी है प्रिपेयर करने का, आपने छोड़ दिया था उसको, तो आप अभी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या इसका ही फायदा होगा हमें एग्जाम में, अगर हमारा एलएस की बजाय जेआरएफ हो जाए, अगर हमारा एलएस हो जाए उस सब्जेक्ट की वजह से, उसके एक दो क्वेश्चंस आसान आ जाए जो हम लोग आसानी से टिक कर सके। तो अगर आपने अभी तक कोई ऐसा सब्जेक्ट स्किप किया होगा कि बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए थे लेकिन इसको हम लोग छोड़ने वाले थे, तो आप उसको कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी तो हमें इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ से ही लेना है। ठीक है, चलो। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जनरल एप्टीट्यूड को जस्ट वहां पर जाकर देख लेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो इसके बजाय आप जनरल एप्टीट्यूड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा मत करो, लेकिन कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2023 तक के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल एप्टीट्यूड के, कम से कम कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आप कम से कम देख लो और उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और 30 मिनट टाइम लगाकर आप देख सकते हैं कि उन 20 क्वेश्चन में से मैं कितना अटेम्प्ट कर पाता हूँ।
अगर उसमें से आप 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा मेहनत करो, है कि नहीं। तो अगर उसमें से उतना हम लोग कर लेते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अभी के एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो। उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मत भूलिएगा। अभी सिंपली रिवाइज ही नहीं करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो जहां से मिले वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो। आप अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जब क्वेश्चंस आप CSIR के लेवल के सॉल्व करोगे तो आपको एक रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को, रादर देन पढ़ना या रिवीजन करना। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अगर कुछ PYQs बचे होंगे तो उन PYQs को आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अगर कहीं से आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हो, या कहीं से टेस्ट सीरीज आप लोगों ने 2-4 लोगों ने मिलकर परचेस करी हो, या आपने खुद ने परचेस करी हो, उसके कुछ टेस्ट बाकी है देना, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो जो एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो चुका है उसकी चिंता ना करो, एग्जाम तो होगा अपना। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो कि जो रिवीजन करना है, जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना है, कोई एक टॉपिक आपका मिस हुआ था उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये सारी चीजें अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें अभी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जैसे ही आ जाएगा फिर वही हाल नहीं होना चाहिए। पहले प्रिपरेशन को हम लोग ज़रा रेडी रखते हैं अपने, है ना। अब इसके साथ साथ अगर दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उस स्टूडेंट के लिए हमारी एक नई बैच 24 जून से स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल करा सकता है, ठीक है। उसमें 50% का ऑफ चल रहा है, और उसके लिए आपको यूज करना होगा IFS 50 प्रोमो कोड। इस बैच में लाइव बैच है, तो आपका 6 महीने में अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 24 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा ifsonline.com, और वहां पर जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ अगर किसी का मन है कि IFS की टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी है, तो IFS की टेस्ट सीरीज अभी आपको सिर्फ 999 में मिल रही है, जो कि फ्लैट 30% ऑफ के साथ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में यही था, हम लोग आज के इस वीडियो में रुकते हैं। आशा करते हैं कि आप प्रिपरेशन अपना जारी रखेंगे, ठीक है। थैंक यू और हैप्पी लर्निंग।